आइए दोस्तों, आज का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नज़र मारते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ध्रुवा के नाम से स्कीम लॉन्च करने की कोशिश की है। एक एक्ट है, मतलब एक तरीका है जिससे हम अपने एड्रेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं और इसके पीछे का थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठी कर लेते हैं ताकि हमारे एग्जामिनेशन में या किसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ जान सकें डिटेल में। ये ध्रुवा जो है ये आपका पोस्टल डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिया गया है। इसमें क्या होगा कि हमारा एक एड्रेस जो है, अभी हम एक कॉम्प्लेक्स तरीके से अपना एड्रेस लिखते हैं। मान लीजिए यदि मैं कहीं पे रह रहा हूँ तो मैं वहाँ का फ्लैट नंबर लिखता हूँ, रोड लिखता हूँ, लैंडमार्क लिखता हूँ, फिर पिन कोड डालता हूँ, फिर मैं अपना सिटी डालता हूँ, फिर स्टेट डालता हूँ। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक डेटा जनरेट हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आज किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो आपको वो 10 डिजिट फ़ोन नंबर याद कर लेता है और इससे आपका काम हो जाता है। या आपको मान लीजिए यूपीआई आईडी ले लीजिए, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका बैंक टू बैंक मैपिंग हो जाता है। आपका आधार नंबर एक काफ़ी अच्छा यूनिक आईडी है जो कि आपको एक्सेस देता है आपकी आइडेंटिटी के लिए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की है कि हम एक ऐसा ही प्रोसेस में जाएं ताकि हमारा एड्रेस का जो मैपिंग है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसका ये जो तरीका है, डिजी पिन का नाम दिया गया है। इसको 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल पिन कोड होगा। आगे देखते हैं ये कैसा रूप लेता है, क्योंकि अभी ये सारे प्रोसेस को आने में थोड़ा सा समय है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि ये जो है गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला है आधार के एक प्रोसेस से, फिर यूपीआई के प्रोसेस से। इनफैक्ट आपको ये जानकारी होगी कि मतलब आधार का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी सारे अदर कंट्रीज़ में भी होने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट को काफ़ी सक्सेस इसमें मिला है, काफ़ी ज़्यादा करप्शन पे कर्टलिंग हुई है। फिर यूपीआई तो एक मैसिव सक्सेस है। यूपीआई का तो मतलब आप ये ले लीजिए कि इंटरनेशनल बॉडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने भी अप्रिशिएट किया है कि हमारा जो यूपीआई का प्रोसेस है। अब उसी को देखते हुए ये लिया गया ध्रुवा। लेट अस सी कि मतलब इसको यदि ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, इसमें कुछ तो चैलेंज है, वो चैलेंज मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यदि इसे ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगेन ये मैसिव लेवल पे होगा और काफ़ी बड़ा सक्सेस ले सकता है। अब ज़रा मैं आपको इसको प्रोसेस के बारे में समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग एक सिंपल सा मैथ्स का कोऑर्डिनेट वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। मान लीजिए यदि मेरा घर यहाँ पे है, तो मेरा घर यहाँ पे, तो मैं एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाता हूँ। थोड़ा सा मैथ्स की जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। तो यदि मैं ये एक्सेस बनाता हूँ और ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है या मेरा ये ऑफिस है मान लीजिए, तो उस केस में क्या है कि मेरे घर की मैपिंग कर सकता हूँ मैं 2:1। 2 आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये जो वाई एक्सिस है 1 हो गया। तो इसको आप 2 और 1 मान सकते हैं। वैसे ही आप इधर पे यदि स्कूल, मेरे ऑफिस की यदि एड्रेस के लिए जानना चाहेंगे तो इसको हम मैपिंग करते हैं -1 और -1। ये मैथमेटिकल डेटा जनरेट हो जाता है आपके बैक एंड में। फ्रंट में आपको एक ईजी सा एड्रेस दे देते हैं, बैक एंड में आपको डेटा दे देते हैं पूरा कि ये मैप कैसे हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आज की डेट में काफ़ी सारा मैं क्या करता हूँ, मैं सारा ये इन्फॉर्मेशन दिखाता रहता हूँ हर एक को कि मेरा जो घर है ये -1 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म को रीड करना और उसको इंटरप्रेट करना और उसको आगे प्रोसेस करना। तो इसलिए यदि हम इसको एक सिंप्लीफाइड एड्रेस दे देते हैं तो ये काफ़ी सारा डेटा हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो आइडिया ये है। अभी भी फ़िलहाल के लिए आप देखेंगे तो गूगल मैप्स में भी आपको दिखेगा कि आपका जो लोकेशन है वो ऐसे ही मैप किया हुआ है। एक्स एक्सिस ऐसे दिया गया, वाई एक्सिस ऐसे किया, बहुत सारा नंबर है, आप देख सकते हैं बहुत सारा नंबर है। इसको यदि हम बैक एंड में रख दें और फ्रंट एंड में आपको एक सिंप्लीफाइड एड्रेस देते हैं तो इससे काफ़ी सारा डेटा का जो प्रोसेसिंग है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए अमित कहीं पे रहता था जो कि उसका वो कॉम्प्लेक्स डेटा था। अब ये एड्रेस याद रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यदि उसका एड्रेस केवल हम ये कहते हैं amit@ध्रुवा, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि उसका एड्रेस क्या होगा, क्योंकि इसके बैक एंड में हमने वो सारा डेटा डाल दिया है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब ज़रा मैं आपको इसमें क्या होगा, एक कंसेंस बेस होगा। इसमें आप किसी को भी ऑथराइज करेंगे कि वो आपका एड्रेस यूज़ कर सकता है एक टोकन नंबर लेके, तो एक कंसेंसस बेस है। जैसे अभी आप यूपीआई हो गया या आप आधार का 1 टाइम OTP लेके किसी भी के वेरिफिकेशन करते हैं, तो वैसे ही ये प्रोसेस होगा ऑलमोस्ट आपका एड्रेस का कंसेंस लेने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि ये एड्रेस का डेटा का मिसयूज़ हो सकता है, ये कंसेंस ड्रिवन होगा। यही एक बड़ा चैलेंज है इस पूरे प्रोसेस के लिए। आपको ज़रा मैं इसके एक प्रोसेस के चैलेंज के बारे में लेके जाता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, यदि आप आधार का देखेंगे या यूपीआई का देखेंगे तो आधार में क्या था, गवर्नमेंट ने आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और फिर आपको एक नंबर दिया।
यूपीआई में देखें कि आपने सारा अपना डेटा दिया, बैंक के साथ उसका मैप हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी थी जो उसको वैलिडेट कर रही थी। बैंक इस यूपीआई वाले केस में बैंक अथॉरिटी थी, यहाँ पे आधार वाले केस में गवर्नमेंट एक अथॉरिटी थी। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में हो रहा है कि मैं अपना एड्रेस पंच कर रहा हूँ, और वो लोकेशन जो है वो इतना ज़्यादा डीमार्केटेड नहीं है, तो ऑटो फिल टाइप का प्रोसेस चल रहा है। तो यदि मैं अपना डेटा नहीं डालूंगा तो गवर्नमेंट के वो पोर्टल में डेटा ही नहीं दिखेगा। बट इस पूरे दूसरे वाले प्रोसेस में क्या था, आधार कार्ड मुझे लेना ही था, क्योंकि मुझे किसी भी प्रोसेस के लिए चाहिए था, तो मैं गवर्नमेंट के पास चला गया, मुझे आधार कार्ड दे दीजिए आप। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेट हो गया। वैसे ही यूपीआई आजकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा होने लग गया है, ताकि सभी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को ये भी करना पड़ गया। लेकिन आज आप एड्रेस के लिए मान लीजिए, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कोई ज़रूरत है कि मुझे अपना एड्रेस को अपलोड करना है गवर्नमेंट पोर्टल पे। जैसे कि मान लीजिए डिजी यात्रा हो गया, आपको कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डिजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपका ट्रैवल प्रोसेस में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कम हो जाता है। लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है, करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। तो वैसे ही ये ध्रुवा में क्या है कि अब आप खुद ही अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत सारा डेटा हो सकता है कि वो अपलोड ही ना हो। तो यदि ये पूरा अपलोड नहीं होगा तो हमारे पास पूरा मैपिंग नहीं आएगा, और यदि ये पूरा मैपिंग नहीं आया तो हो सकता है ये पूरा जो सक्सेस जिसके ऊपर डिपेंड है डेटा के ऊपर, वो शायद कंप्लीट ना हो सके। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द बेस्ट टू द गवर्नमेंट टू लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोसेस एंड होपफुली विल अचीव अगेन द सक्सेस जैसे आधार और यूपीआई में जैसा हुआ है। थैंक यू। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप ये वाला जो पीपीटी है क्लैट ट्यूटर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने सोर्स भी दे दिया है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।